गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन गाइस। आज 3 अप्रैल सैटरडे और निकल रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए। और आज बनाऊंगा वीडियो चिलावाली रोड से, मतलब आज चिलावाली रोड से जाऊंगा ऋषिकेश। वैसे बहुत दिन हो गए चिलावाली रोड पे मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं है, तो चलो आज राइड वहां से करते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हो कि मेरे को जैकेट में, वैसे तो गर्मी आ गई है लेकिन अभी सुबह और शाम की थोड़ी ठंड लगती है। और वैसे थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव वापस से आया है, मतलब गर्मी आ गई थी ऑलमोस्ट, बट वापस से हल्का फुल्का मौसम में चेंज आ रखा है क्योंकि थोड़ा बर्फ वगैरह पड़ी है ऊपर केदारनाथ बद्रीनाथ पर। तो बाकी अभी ये 2-4 दिन में और उतर ही जाएगी जैकेट। फिलहाल आज की राइड शुरू करते हैं और मिलता हूँ आपको। चंडीगढ़ वाले फ्लाईओवर के बीचों बीच खड़ा हूँ। मेरे ज्यादातर वीडियो यहीं से शुरू होते हैं, तो क्योंकि मैं आज चिलावाली रोड से जाने की सोच रहा हूँ तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि अगर तो आप कार से आ रहे हो तो फिर आप जिस रूट से मैं जा रहा हूँ वहाँ से आप नॉर्मली नहीं जा सकते। आपको चंडी घाट के चौराहे को क्रॉस करके और इस चौराहे को पार करके सामने से ये जो चंडी घाट वाला पुल है उसे क्रॉस करना होता है और फिर चिलावाली रोड पकड़नी होती है, जो चंडी देवी वाले मंदिर वाले रास्ते से होके जाती है। थोड़ा सा पहाड़ी रोड भी है वहाँ पर, लेकिन अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो तो आप इजीली हर की पौड़ी के सामने से जो रास्ता जाता है वहीं से चिला रोड को पकड़ सकते हो। क्योंकि वो बैराज वाला रोड जो है वो सबके लिए, मतलब गाड़ियों के लिए ओपन नहीं रहता, वो सिर्फ बाइक्स वगैरह के लिए, छोटे 2 व्हीलर्स वगैरह के लिए वो ओपन रहता है। तो आपको अगर कार से जाना है तो आपको चंडीगढ़ वाले चौराहे को क्रॉस करके यहीं से वो रोड पकड़ना पड़ेगा। और कभी कभी मतलब कुछ कार भी जाती है वहाँ से, बट वो स्टाफ के होते हैं, या फिर अगर गेट खुला हुआ है तो निकल जाते हैं, और या फिर अगर मतलब प्रशासन ने खोला हुआ हो रास्ता तब। एनीवेज, अगर आप आज हरिद्वार में हो और ट्रैवल कर रहे हो इस समय कहीं पर भी, तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही होंगी। पर वहीं आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। घर से मैं जैकेट पहन के निकला हूँ, वैसे मैं रोज ही जैकेट पहन के निकलता हूँ क्योंकि अभी सुबह शाम की ठंड है, बट आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा है माहौल। तो ये अगेन मैं हर की पौड़ी वाला कॉरिडोर क्रॉस कर रहा हूँ। और पहले तो हम यहीं से राइट टर्न लेते थे और राइट टर्न लेकर चिलावाली रोड पे चले जाते थे, बट अब ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि पूरे के पूरे डिवाइडर जो हैं पूरे तरीके से वो बंद हैं। आपको पूरा यू टर्न लेके आना पड़ता है इस रोड पे आने के लिए। तो अब मुझे पूरा आगे से वो पुल क्रॉस करके और जहाँ पर डिवाइडर मेरे को ओपन मिलेगा वहाँ से घूम के आना है और वापस जाना है इधर वाली रोड पर। मतलब मुझे घूम के इधर ही आना है वापस। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ जाके मिलेगा आपको यू टर्न। अब यहाँ से लेंगे हम यू टर्न और आ जाएंगे चिलावाली रोड पर। इसे कहते हैं टशनबाजी, मतलब जाना मुझे ऋषिकेश सीधा है पर मैं भी घूमता फिरता निकल रहा हूँ। कोई नहीं जी, काम पे तो रोज पहुँचना ही है, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करते हुए निकल जाओ, दिक्कत कहाँ आ रही। तो यहाँ से मुझे लेना है अब लेफ्ट टर्न चिलावाली रोड पर जाने के लिए। तो हियर आई एम टेकिंग द लेफ्ट टर्न। ये है भीमगोड़ा बैराज वाली रोड।
और जैसे ही सामने आप गेट देख रहे हो ना, ये गेट जो है बंद रहता है, स्टाफ के लिए खोलते हैं गेट को, मतलब कई बार रिक्वेस्ट करो तो भी खोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे नहीं। अगर ज़्यादा ट्रैफिक एकदम निकलने लगेगा तो फिर ये वापस भेज देते हैं। हालांकि मैं बहुत रेयरली सिर्फ कार से आता हूँ। कार से अगर मुझे आना ही होता है तो फिर मैं वहाँ से घूम के चंडीगढ़ वाले पुल से घूम के, और उसके बहुत पहाड़ी वाला पूरा रोड है, ऐसे करके फिर यहाँ सामने निकल के आगे जाता हूँ। क्योंकि जब कार से आता हूँ तो थोड़ा सा रहता है चलो यार पहाड़ी वाला रोड थोड़ा सा एंजॉय करते हुए चलते हैं, यहाँ से आने का कोई लॉजिक ही नहीं है फिर। और वैसे भी अब तो यू टर्न लेके आना पड़ेगा, तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है। कनखल से निकलो सीधा चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पीछे पीछे आओ और उसके बाद निकल जाओ आगे, अगर आप कार से आ रहे हो तो। और बाइक से आ रहे हो तो आपकी मर्जी है, चाहे वहाँ से निकल जाओ चाहे यहाँ से। तो ये है पूरा बैराज का रोड। आओ थोड़ा व्यू दे देते हैं आपको। तो ये है जी बैराज वाले रोड से व्यू पूरा। वो मेरे सामने मनसा देवी मंदिर का पहाड़ भी है और सामने मंदिर भी है, और ये है पूरा बैराज, भीमगढ़ बैराज। तो चलो जी बढ़ते हैं आगे, ट्राई करते हैं एक आधा थंबनेल निकालने की वीडियो के लिए, क्या पता अच्छा सा थंबनेल निकल जाए। यहाँ पे एक ऐसे व्यू अच्छा आ रहा है, ओके जी ऐसे भी अच्छा आ रहा है व्यू। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं आगे। तो अभी मेरे को यहीं पर हो गए हैं लगभग 7:40, तो 7:40 यहीं पर, और उसके बाद देखेंगे कि कितने बजे पहुंच जाएंगे हम अपने ऑफिस। यार 20-25 मिनट लगेंगे इस रोड से, तो वैसे भी 2 किलोमीटर शायद फालतू पड़ता है ये नॉर्मल रूट से, बट आपको जल्दी पहुंचाता है ये रोड, क्योंकि इस पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है। तो मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने चिल्ला रोड का डाला था, उसके बाद मैं अब इस रोड पे आया हूँ बहुत दिन बाद। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. ये एरिया एग्जैक्टली आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर, जहाँ मैं अभी निकल रहा हूँ, तो हर साल होली पे क्या होता है, हम लोग ना चिल्ला यहीं पे घूमने आ जाते हैं शाम को, नहा धो के जब रंग वंग लगाने के बाद नहा लेते हैं तो यहीं घूमने आ जाते हैं। तो एक साल ऐसी काफ़ी टाइम पुरानी बात है, तब मेरे पास 150 सीसी पल्सर थी और हम लोग घूमने आए चिल्ला में, और जैसे हम यहाँ पहुँचे ना तो वहाँ दूर हमें दिखे हाथी। ठीक है जी, अब आपको मालूम ही है जब गैंग साथ में होता है ना, लड़कों का या फिर ग्रुप साथ में होता है, तो खतरे के खिलाड़ी बन जाते हैं हम लोग। तो हम भी खतरों के खिलाड़ी बन गए। बहुत दूर थे हाथी हालांकि, बट थोड़ा सा ना देखने के लिए उनको हम चले गए आगे की साइड। हम थे 2-3 1-2 बाइक्स थी हमारे पास, 1-2 स्कूटी वगैरह थी, हम लोग अंदर चले गए। और मेरी बाइक चला रहा था मेरा दोस्त, और उसने मेरी बाइक की चाबी कहीं गिर दी। वहाँ से एकदम जब हाथी लौटने लगे तो हम लोग भागे स्कूटर बाइक उठाने के लिए अपने, और मैं कहा चाबी कहाँ है, कह रहा चाबी तो है नहीं जेब में।
तो हमारी सांसें फूल गई क्योंकि हमारी बाइक वहीं पे खड़ी हुई थी और हाथी वहीं इधर की तरफ आ रहे थे। तो बस उस समय अपने दोस्त को मैंने गालियाँ भी दुनिया भर की दी और उसके बाद हम सब ने मिलकर फटाफट ढूंढी तो वहीं मिट्टी में फटाफट चाबी मिली हमें और तब लेके निकले। लेकिन हाँ, काफ़ी ड्रामेटिक इंसिडेंट था वो भी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. बढ़िया सा सीन आ रहा है, बढ़िया सा सीन आ रहा है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिखाता हूँ आपको इस सामने से व्यू। चलो चलो बढ़ते हैं फटाफट आगे अपने ऋषिकेश के रास्ते की तरफ। ये बड़े अपने रास्ते में पहुंचेंगे अपने ऑफिस। टाइम हो रहा है 8:05 और कोई नहीं जी, बिल्कुल 90 टाइम है, हमें पता है हम 20 मिनट में यहाँ से ऑफिस पहुँच ही जाएंगे। तो यहाँ से शुरू होती है चिला वाली नहर, प्रॉपर तरीके से जो डेडिकेटेड है इस पावर प्रोजेक्ट के लिए। इफ एनी वन कैन आंसर द क्वेश्चन कि जितनी भी नहरें हैं, अक्सर आपने इंसिडेंट सुने होंगे कि गाड़ी या बस जो है वो नहर में गिर गई और कई लोग उसमें मर जाते हैं। ऑफ कोर्स कहाँ निकलेंगे इतनी गहरी नहर से, बट इन दीवारों की जो ऊंचाई है, जो इनकी दीवारों की हाइट है, फिर भी बढ़ाई क्यों नहीं जाती, मुझे इस बात का जवाब नहीं मालूम। बट सवाल मेरे दिमाग में ज़रूर है कि अगर ये खतरा ही है कि भाई गाड़ी तो देखो उछल के गिर जाती है, अगर बहुत तेज़ी से आ रही है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ी बहुत ऊंची उछल जाती है और फिर या मान लो कि बाइक टकरा जाए दीवार से तो बंदा तो सीधा अंदर गिरेगा ही गिरेगा। तो क्या कारण है कि इनकी ऊंचाई बढ़ाई नहीं जाती? इफ एनीवन नोज प्लीज आंसर। तब तक हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. पहले यहाँ पर ना
पीछे 2 ब्रेकर हुआ करते थे, जो नई रोड बनी है तो वो ब्रेकर हट गए हैं। हवा की आवाज इतनी है कि पता नहीं मेरे को मेरी आवाज इस माइक में रिकॉर्ड होगी भी कि नहीं होगी। मैं ना इधर से जाऊंगा, सीधा ही जाऊंगा। वो सामने वाला रोड भी वहीं जाता है, ये भी रोड घूम फिर के वहीं जाता है। तो घूम फिर के सामने पहुंचना ऋषिकेश ही है, तो कहीं से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किला में आते हो तो जब आप इस पॉइंट पे होते हो ना पीछे वाले पुल पर, तो वहाँ से 2 रास्ते दिखते हैं। जिससे मैं जा रहा हूँ वो एक राइट साइड वाला। वैसे आप राइट साइड वाला ही हमेशा चूज़ करो, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो बिल्कुल सही रहता है हमेशा। जबकि जो लेफ़्ट वाला है ना, ये अक्सर बरसातों में जो है रास्ता टूट जाता है, मतलब इसकी कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो इसीलिए आप राइट साइड से ही जाओ, वहाँ से राइट ले लो और फिर उस रोड से होते हुए निकल जाओ आगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो अगर तो आप बाइक से आ रहे हो और अगर मान लो इस रोड पे आ भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा निकल जाओ, नीचे मत जाओ, सीधा निकल जाओ। बाकी रास्ता फिलहाल इन्होंने ये बना रखा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो सीधा निकल के अपना इस छोटी सी पुलिया को क्रॉस करते हुए और यहाँ से नदी के नज़ारे लेते हुए ऐसे 2 मिनट रुक जाना। ठीक है, जंगल वंगल पूरा निहार लेना एकदम। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, फ़ोटो वोटो खिंचवा लेना यहाँ पे खड़े होके, बैकग्राउंड बड़ा प्यारा आएगा। और उसके बाद आराम से निकल जाना आगे की तरफ। टाइम हो तो थोड़ा यहाँ भी रुक जाना और यहाँ भी एक आधा बैकग्राउंड फ़ोटो ले लेना। ठीक, और वो नीचे से रोड यहाँ से ऊपर आएगा, उसके बाद मैं जहाँ से निकलूँगा वहीं से निकल जाएगा, एंड देन नीचे से होता हुआ अपना ऋषिकेश। ठीक, मुझे लगता है यहीं पे अपना एक 2 मिनट का नैप लेते हैं और सीधा पहुंच जाता हूँ मैं अपने ऑफिस। मैंने भी ना अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत की यहीं से थी। ठीक है, पहली बार जब मैंने वीडियो बनाया था ना कहीं से, यहीं कहीं से बनाया था उस समय। हाँ, मैंने वो वीडियो उधर पुल के पार खड़े हो गए, पहला वीडियो मैंने वहाँ से बनाया था, चिला के अंदर का। वहीं से थोड़े बहुत कमेंट आने लग गए थे, तब मुझे लगा था चलो अब तो गाड़ी चली जाएगी। वहाँ खड़े होके पहला वीडियो बनाया था मैंने, और कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस पुल की दूसरी तरफ। जैसे मैं खड़ा होना है यहाँ पे इस समय, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ऑफिस जाना ही नहीं है, और मन कर रहा है खड़ा रहूँ यहाँ पे, थोड़ी बहुत मजे मस्ती करूँ और निकल जाऊँ कहीं घूमने के लिए। एनीवेज, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कुछ नए अपडेट देते हैं। टेक केयर, गुड बाय। 8:05 हो चुके हैं, 10 मिनट में ऑफिस पहुँच ही जाऊँगा और कल फिर एक वीडियो बनाऊँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।